20% भारानुसार K2CO3 विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे जो 20% जो भारानुसार जो K2CO3 जो दे रखा है विलयन से यह अभिप्राय है कि जो 100 ग्राम विलयन में जो K2CO3 का मोलर द्रव्यमान, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 100 ग्राम, क्या लिखेंगे 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन में K2CO3 क्या लिखेंगे K2CO3 का द्रव्यमान, K2CO3 का द्रव्यमान बराबर यहाँ पर देखेंगे K2CO3 का द्रव्यमान कितना दे रखा है, दे रखा है 20, कितना दे रखा है 20 ग्राम दे रखा है। ठीक, ये क्या है 20% क्या है भारानुसार है जो K2CO3 जो है वो है K2CO3 का मतलब कहने का तो जो इसका द्रव्यमान दे रखा है मतलब भार, कितना भार दिया रखा है 20 ग्राम है। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे तथा लिखेंगे विलायक, जो ये जो 20 ग्राम जो है द्रव्यमान उसमें कुछ विलायक तो होगा, विलायक का जो द्रव्यमान तो होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे तथा विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, विलायक के द्रव्यमान का अपनी जगह विलायक कितना होता है 100% होता है, उसमें से कितना घटा देंगे 20 ग्राम घटा देंगे तो कितना बचेगा 80 ग्राम बचेगा, कितने ग्राम बचेगा 80 ग्राम। ठीक, उसके बाद ध्यान देंगे हम फिर क्या निकालेंगे इसी तरीके से 80 ग्राम विलायक में क्या लिखेंगे, जो 80 ग्राम विलायक में जो K2CO3 जो है का द्रव्यमान 20 ग्राम है, कितना है यहाँ पर लिखेंगे, ये जी कहना चाह रहा है जो 80 ग्राम जो है विलायक में 80 ग्राम विलायक में जो बोला है K2CO3 का जो द्रव्यमान है का द्रव्यमान जो दे रखा है कितना दे रखा है 20 ग्राम, कितने ग्राम 20 ग्राम। और इसी तरीके जो बोल रहा है क्या बोल रहा है, इसी तरह बोल रहा है कि 1000 किसमें 1000 ग्राम विलायक में 1000 ग्राम विलायक 1000 ग्राम विलायक में जो है K2CO3 का द्रव्यमान, K2CO3 का द्रव्यमान करा निकालिए। तो देखो यहाँ पास क्या लिखेंगे 20 ग्राम बटे 80, 20 ग्राम बटे देखो इस तो कह रहा 80 ग्राम विलायक में K2CO3 का द्रव्यमान निकले, तो 20 ग्राम बटे 80 ग्राम इंटू 1000, हाँ 1 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 चक्कू 8 और 2 पंचे 10 और 2 से प्लस सिफर, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 से प्लस सिफर, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 और 5 और 50 की गुणा करोगे 5 गुणे 50 तो 5 25 कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 250 ग्राम आ जाएगा, ध्यान देते रहना। ठीक, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, ये जो हमारा निकल के आ गया विलयन की सांद्रता है क्या है K2CO3 विलयन की सांद्रता, ये क्या K2CO3 विलयन की क्या है ये सांद्रता है, वो कितने निकल के आ गए 250 ग्राम, किसमें ये किसमें किलोग्राम इनवर्स में है, किसमें किलोग्राम इनवर्स में है। ठीक, उसके बाद हमको क्या निकालना है, उसके बाद हमको निकालना है K2CO3 विलयन की मोललता निकालना है, क्या निकालना है मोललता, K2CO3 विलयन की मोललता निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे K2CO3 विलयन की सांद्रता, उसके बाद लिखेंगे क्या K2CO3 का आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पर थोड़ा उससे पहले हम लोग देख लेंगे, यहाँ पर क्या देख लेंगे उससे पहले हमको पता होना चाहिए इसका जो निकालने से पहले ये जो K2CO3 जो है K2CO3 विलयन की जो सांद्रता है, विलयन की सांद्रता, और उसके बाद यहाँ पर द्रव्यमान है सांद्रता। ठीक, जो K2CO3 विलयन की क्या की सांद्रता जो है, उसके बाद क्या लिखेंगे नीचे लिखेंगे K2CO3 का आणविक द्रव्यमान, क्या लिखेंगे का आणविक द्रव्यमान। अब ध्यान से देखेंगे ध्यान से, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे इससे पहले हमको पता होना चाहिए क्योंकि कि जो K2 यहाँ पर C बना हुआ है, जो K2CO3 का आणविक द्रव्यमान वो कितना होता है, इसका जो द्रव्यमान जो होता है भार वो आपको पता होना चाहिए 138 ग्राम मोल इनवर्स होता है। ठीक, जो K2CO3 का जो आणविक द्रव्यमान कितना होता है 138 ग्राम मोल इनवर्स होता है। ठीक, उसके बाद ये जो हमको क्या निकालना मोललता निकालनी है, तो मोललता बराबर क्या लिखेंगे K2CO3 विलयन की सांद्रता
वो कितने अभी जो निकाल के लाए हैं, वो जो निकाल के लाए हैं यहाँ पर देखेंगे 250 ग्राम किलोग्राम इन्वर्स में, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे 250 बटे में, यहाँ पर देखेंगे क्या बटे में जो हम निकाल के लाए K2CO3 का आणविक द्रव्यमान वो कितना दे रखा है 138 दे रखा है, ठीक। अब यहाँ क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर आपका जो राइट आंसर आ जाएगा 1.811, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।